पहाड़ों में हुई बर्फबारी के चलते आसपास के शहर ठंड के आगोश में ठुठुर रहे हैं। लगातार चल रही शीतलहर से आम जनमानस प्रभावित हुआ है। ठंड से बचाव के लिए शिकोहाबाद के होटल ग्रीन पार्क में रैन बसेरे का उद्घाटन एसपी और एसएसपी फिरोजाबाद, उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद और रोटी बैंक के पदाधिकारियों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। जब आदमी भर जाता है तब वो छलकता है। तो शिकोहाबाद के लोग भरे हुए हैं तो वो छलक रहे हैं, तभी कोई और के बारे में सोचता है। नहीं तो खुद ही भूखा है या उसकी भूखा से तात्पर्य उसकी इच्छाएं नहीं भरी, क्योंकि करोड़पति भी आदमी भूखा रहता है, उसकी वो इच्छा की पूर्ति नहीं है। तो जब आदमी की इच्छा की पूर्ति होती है दूसरे के बारे में सोचता है। और मुझे कभी कभी राजीव जी से ईर्ष्या होती है, क्योंकि मेरा भी ये शक्ल है। जैसे अगर रोटी बैंक मैंने सुना तो हमारी अपनी एक अम्मा की रसोई चलती है हमारे छोटी सी मार्केट में। मैंने सीखा कि तुम कैसे करते हो, माता जी के नाम से मैं चलाता हूँ अम्मा की रसोई। तात्पर्य यह है कि कोई भी शाम को उसे ये भरोसा हो कि उसे कहीं एक रोटी मिल जाएगी सर, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब से मैंने सुना है और या फिर जैसे कपल वितरण भी है, मैंने भी इनसे पूछा, मैं अपने यहाँ सर्वे कराता हूँ सड़कों से। कारण क्या है, मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ बढ़ता है कपल या प्राइस है जाके बेच देते हैं, मिसयूज करते हैं। तो हम भी राजीव भाई सर्वे कराते हैं, पर्ची डलवाते हैं घरों में जहाँ जरूरत हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि चीजें ठीक इसको जा रही है। वैसे हम लोग बनारस में थे, रात में अपनी गाड़ी में कंबल डाल लेते थे 10-20, जो सड़क पे सो रहे हैं उनके ऊपर डाल देते थे। न उन्हें पता है किसने दिया, न मुझे पता है किसने दिया। तो इस तरह से ये बहुत पुनीत कार्य है, जितनी भी तारीफ की है उतना ही कम है। और दान की अपनी एक महिमा होती है। मेरी अपनी सोच है दान के बारे में कि जिस वस्तु को आप किसी को दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु को आप किसी को दे देते हैं उस दिन वो वस्तु आपकी हो जाती है। उससे पहले आप उसके ट्रस्टी रहते हैं। ये मेरी अपनी परिभाषा है। जब ये हमें तलवार राजू भाई ने दिया, ये तलवार फिर आज से इनकी हो गई, क्योंकि जब जब मैं बोलूंगा घर में तो मैं कहूंगा राजू वाली तलवार ले आओ। इसका नाम राजू की तलवार ही रहेगा, ये मेरी कभी नहीं होगी। ग्रीन पार्क होटल में जो कमरे हैं उनमें ही बेसहारा लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। आज से शुरू हुई ये व्यवस्था जनवरी और फरवरी तक चलेगी। आज यहाँ पर रैन बसेरा का मुहूर्त हुआ था, उद्घाटन हुआ था, जो हमारे ग्रामीण एसपी और फिरोजाबाद एसपी, एसडीएम साहब सभी लोग आए थे और उनके द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। यहाँ पर कल से जो भी असहाय लोग हैं, जिनको रहने के लिए कहीं पे ठिकाना नहीं है, लेटने के लिए कहीं जगह नहीं है ठंड में, तो उनके लिए रैन बसेरा रोटी बैंक के द्वारा हर साल उद्घाटन किया जाता है। और कल से यहाँ पर सुबह से चाय का पूरी व्यवस्था है, दोपहर में खाने की व्यवस्था है, शाम को चाय की व्यवस्था है। दवाइयों के साथ किसी भी असहाय व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ़ है, शारीरिक कष्ट है, उसके लिए डॉक्टरों के द्वारा पूरी ड्यूटी निभाई जाती है। और ये पिछले 4 वर्षों से बराबर चल रहा है। और इसमें सबसे मेन सहयोग हमारे ग्रीन पार्क, हमारे माननीय पूर्व चेयरमैन श्री रघुवर दयाल जी गुप्ता के द्वारा पूर्ण सहयोग मिलता है। और उनके ही आशीर्वाद से, उनकी ही कृपा से सारे बच्चे काम करते हैं। और इसमें माननीय राजीव गुप्ता, मनोज गुप्ता, ये बच्चे ग्रीन पार्क के ही हैं। और इनके ही पूरे सहयोग से हम सभी साथी, सभी हमारी महिलाएं, जो हमारी महिला सदस्य हैं, वक्त वक्त पर जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो सभी पूर्ण सहयोग देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। और रोटी बैंक में खाना चलता है, सुबह से 200 व्यक्ति पर डे वहाँ पर खाना खाते हैं, जिसमें उनको शुद्ध, साफ, स्वच्छ, ताज़ा खाना बन के बिठा करके आसन पर और तब खाना खिलाया जाता है। और ये सेवा नियमित चल रही है। रैन बसेरे में रहने वाले व्यक्ति के लिए होटल की ओर से सुबह चाय, फिर उसके बाद दोपहर में खाना भी मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद में इस कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए
ग्रीन पार्क के अंदर रात को रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। ऐसी ठंड में जिन लोगों को आशियाना नहीं मिलता है, पुलों के नीचे रुकते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ के समाज सेवियों ने और ग्रीन पार्क के मालिक परम आदरणीय रघुवर गुप्ता जी ने एक मुहिम चलाई है, जो कि पिछले 4 वर्षों से चल रही है, कि यहाँ पर लोग आकर के रात को रुक सकते हैं। उनके रुकने की पूरी व्यवस्था होगी। सुबह चाय नाश्ता करा करके उनको विदा किया जा सकता है। बहुत ही नेक कार्य की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ठंड में बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं जो ठंड से मर जाते हैं। हम लोग आपके द्वारा पत्रकारों के माध्यम से अखबारों में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को अगर किसी एक व्यक्ति की जान भी हम बचा पाए तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे, आज से सही 2 दिन बाद यानी परसों 24 तारीख को यहीं ग्रीन पार्क में रोटी बैंक के माध्यम से 5000 लोगों को कंबल बांटने का संकल्प लिया गया है। टोकन रजिस्ट्रेशन जारी है। पूरे जनपद से कोई भी व्यक्ति जो कंबल की जिसको आवश्यकता है, ठंड से जो ठिठुर रहा है, वो अपना आधार कार्ड लेकर के आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और परसों 24 तारीख को उनको कंबल का वितरण किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से ये बताया जाता है, कोई भी जिसमें किसी प्रकार का शुल्क किसी को नहीं मिलना, दलाल टाइप के लोग सक्रिय हो जाते हैं, किसी प्रकार का पेमेंट किसी को न करें, बिल्कुल निःशुल्क होगा। वो यहाँ ग्रीन पार्क में आकर के अपना कंबल ले सकते हैं।